ये महा उपाय का जन्म कहाँ से हो, वहाँ से मैं बात उठाता हूँ तो आप लोगों को पता चलेगा। हुआ ये कि कुंडली में बहुत सारे लोग आते थे, वो यही बोलते थे कि हर उपाय के लिए हर व्यक्ति सामर्थ्यवान नहीं होता। हर अगर आप लाल किताब में जाओगे तो बहुत हैवी उपाय है। अपने शास्त्रों में भी कुछ बड़े हैवी उपाय हैं, जहाँ पे गौदान तक का भी बात है, प्रावधान है कि गौदान करना पड़ता है ना। बहुत से ऐसे दान और उपाय, यज्ञों का भी है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं। तो मेरे अंदर एक विचार आया, आत्मा में विचार आया कि ऐसा कौन सा उपाय हो सकता है सरल, जो कम से कम पैसे का ऊपर लाभ आपको हजारों यज्ञ जैसा दे और बिल्कुल 100% आपको लाभ मिले। तो ये महा उपाय की उत्पत्ति फिर वहाँ से हुई। तो मैंने एक दिन चिंतन करा कि उपायों में होता क्या है। तो उपाय अगर कोई करते हैं तो ग्रहों को सही करने के लिए करते हैं। पहली चीज़ कि आपका राहु ग्रह खराब है, शनि ग्रह खराब है, ये ग्रह खराब है, वो ग्रह खराब है। फिर देखा कि हर ग्रह जो है किसी न किसी प्रतिनिधित्व करता है। सूर्य है तो पिता को, चंद्र है तो माँ को। तो मैंने कहा कोई ना कोई हर ग्रह जो है किसी न किसी जीव को, किसी न किसी प्राणी को प्रतिनिधित्व करता है कि अगर आप इसको सही कर देते हो तो आपका ये ग्रह सुधर जाएगा, शनि ग्रह सुधर जाएगा, सूर्य ग्रह आपका सही सुधर जाएगा। इसके बाद जीव जंतु की भी बात आती है कि बहुत बार जब बोला जाता है केतु का दान करना है तो मछली को आप खिलाइए, ये करना है तो चींटी को आप दान कराइए। तो मैंने बहुत सारा विचार किया, आत्मा ने कुछ जवाब दिया। तो मैं आज वो बताना चाहता हूँ कि यार जीवन में बहुत सारे कष्टों, चांडाल दोष, अंगारक दोष, कालसर्प दोष, बहुत सारे दोष हो, आपको ना पता हो, कुंडली ना पता हो और आपको जीवन में बहुत कठिनाइयाँ हो, किसी भी धर्म के हो, आपको मंत्र पढ़ने में प्रॉब्लम हो, अगर आप इस्लामिक हैं, क्रिश्चियन है, मंत्र पढ़ने में प्रॉब्लम है, तो भी ये सारा उपाय आप सब कर सकते हो। और ये सबको करना चाहिए और ये सबको बताना चाहिए। आप सब एक दूसरे को इसके बारे में बताएं कि कैसे ये छोटे से उपाय जो है आपके जीवन के बड़े बड़े कष्टों का नाश कर सकते हैं, समन खत्म कर सकते हैं पूर्णतः। क्यों कर सकते हैं? पहला, हमने अपन जाते हैं वेद में जाते हैं, तो वेद ने हमें सबसे पहली चीज़ सिखाई कि हर कण कण में शंकर है, ये शब्द आता है। या वेद ये कहता है कि हर जीव में परम ब्रह्म का वास है। बिल्कुल सत्य है। अगर जहाँ ब्रह्म नहीं रहेगा वो जीव निर्जीव हो जाएगा। जब ब्रह्म उतरता है तभी जीव आता है, वरना बॉडी टू बॉडी डेड बॉडी में सिर्फ आत्मा गई, खेल खत्म। आपके लीवर, किडनी, लंग्स तो सब कुछ है, पर सिर्फ आत्मा चले जाने, परमात्मा के द्वारा गया जीव अगर चला गया तो खेल खत्म हो जाता है। तो मैंने जाना कि जो परमात्मा है वो हर में वास करता है, एक चीज़। और अगर हम जीव जंतु को खुश करने की बात कर रहे हैं तो हम तो परमात्मा को ही डायरेक्ट खुश कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो तो हर में बसता है। तो हमारे साधु संत ने भी बोला, तो हमने कहा एक काम करते, हर की सेवा कर लें। पर अब हर की सेवा में लोग मनुष्य की सेवा में जाएंगे। अब देख, हम चाहते हैं कि 1000 मनुष्यों को या 10 लाख मनुष्यों को भोजन कराना है, तो हमें लाखों रुपए चाहिए पड़ेंगे, लाखों की जरूरत पड़ेगी। फिर हम थोड़ा और गहरे में गए तो हमने कुछ साइंस का भी पढ़ा, कुछ अध्यात्म का भी पढ़ा। तो उसमें आया कि 21 ग्राम ऑफ थ्योरी बनी। ऐसी थ्योरी है कि हर मनुष्य की, हर जानवर की जो आत्मा है वो सेम होती है, एक ही ग्राम की होती है, कोई दोनों में ग्राम का फर्क नहीं होता। तो मेरे ग्राम को ना पकड़े कोई कि 21 ग्राम है कि 20 ग्राम है ना, कि 2 ग्राम है। हाँ, कुछ लोग 2 ग्राम है, 2 ग्राम की होती शायद, तो 2 ग्राम है। तो जो भी होती, पर ये बताएगा साइंस ने कि सम होती है, एक होती है। इसके सिवा अगर हम इसको भी छोड़ दें तो हम अपने अध्यात्म में आते हैं। अध्यात्म में ये बताया गया है, चाहे वो चींटी हो, चाहे वो हाथी हो, चाहे वो मनुष्य हो, चाहे वो डायनासोर हो, सबकी चेतना सेम है। चेतना का कोई साइज नहीं है, स्थूल शरीर का साइज होता है जो विकृत होता है। ऐसा नहीं कि कोई मोटा व्यक्ति है तो उसकी आत्मा बड़ी हो जाती है, नहीं, चेतना। तो मैंने क्यों ना सारी चेतना को आनंदित करा जाए, कैसे हर चेतना से परम ब्रह्म का लाभ लिया जाए। तो बहुत प्यारी 3-4 चीज़ें बताता हूँ जो सबको करना चाहिए। अपने जन्मदिन में कम से कम जरूर करें कि आपका जन्म लेना सिद्ध हो जाए। उस जन्मदिन, अगर आप रोज लोगों की सेवा नहीं कर पाते तो एक ही दिन में कम से कम आप 365 लोगों की तो कम से कम सेवा कर ही लें, एक दिन के हिसाब से। एक एग्जाम्पल क्या करना है, सबसे पहले आपको 1 किलो शक्कर लेनी चाहिए। इसके बाद 1 लीटर दूध लेना चाहिए। इसके बाद घर का गुथा हुआ 1-8 किलो आटा लेना चाहिए। 5-6 रोटी लेना चाहिए आपको। पक्षियों के लिए आपको दाना लेना चाहिए, चाहे वो चावल हो, जौ, बाजरा हो, 1-1.5 किलो वो लेना चाहिए। क्या करें, सबसे पहले आप चींटियों को 1 किलो शक्कर डाल दें। ऐसा मेरा गणित है, दिमागी गणित है। 1 किलो जो शक्कर है, कम से कम नहीं होंगी तो 1-1.5 लाख चींटी खा लेंगे, ऐसा मुझे लगता है। कम ज़्यादा भी हो सकता है, 10,000 भी खाएंगी तो बहुत है। इसके बाद क्या करेंगे, अपन मछलियों को आटा डालेंगे। तो 1 किलो आटा जो है कम से कम नहीं तो 200-300 मछलियाँ खा लेंगे, ऐसा मुझे लगता है। तो 2-3 मछलियाँ खा लेंगे। इसके बाद 1 किलो अनाज है, कम से कम 400-500 पक्षी खा लेंगे। अगेन ऐसा मेरा ज्ञान विवेक बोलता है, तो आपने वो भी कर दिया। इसके बाद आपने 1 लीटर दूध पिलाया तो चलो 1 डॉग आपका पूरा दूध पी जाएगा। इसके बाद आपने कुछ रोटी सेकी, जितनी भी आपकी क्षमता है, आपने 5-10 रोटी में 2-4 गाय को आप खिला सकते हैं। हुआ क्या, आपने प्रकृति के एक तो सम्मान किया। क्या किया, ब्रह्मांड के सबसे छोटे जीव उसको भी आपने पोषण दिया, भोजन दिया, दैट इज चींटी।
आत्मा तो एक ही है, पर चींटी। अब कितनी चींटियों ने खाया? 10, 20 या 1 लाख चींटी। मतलब आपने 1 लाख जीव को आपने भोज करा दिया। कितने पाप आपके कर्म बंधन करे आएंगे। दूसरा, आपने जल, एक तो आपने थल वाले को खिला दिया, अब आपने जल वाले को खिला दिया, जल में मछलियों को खिला दिया। तो जल तत्व पे जो जीव है उनको भी आपने आनंद दिया। फिर आकाश, जो आकाश में पक्षी उड़ रहे हैं उनको भी आपने आनंद दिया, उनको भी भोज करा दिया। अगर हम शास्त्रों में कुंडली में जाएं एस्ट्रोलॉजी में, तो आपने पितरों का भी लाभ कर दिया, है ना। फिर राहु का भी लाभ कर दिया, जल में केतु का भी लाभ कर दिया। तो ग्रह भी सिलेंडर हो रहे हैं। और संयोग से आध्यात्मिक तौर पे भी अगर आप देख रहे हो तो सारे के सारे जीव जंतु में परम ब्रह्म तो वास कर रहे हैं। तो हजारों जीवों को, हजारों परम ब्रह्म को आपने आनंदित कर दिया। इसके बाद काल का सूचक, है ना, सवारी ऑफ शिवा, या काल के सवारी, अपन डॉग की बात करें तो अगर आप किसी भी डॉग को आप दूध पिला दे रहे हैं तो आपने काल को भी सही कर दिया। इसके बाद हमारा ही ग्रंथ शास्त्र कहता है कि लाखों देवी देवताओं का वास कहाँ पे? गाय में होता है। तो आपने जैसी गाय को रोटी खिलाया तो लाखों देवी देवताओं को खिला दिया। अगर हम शास्त्र समझ जाएं तो शास्त्र के ही हैक को हमने पकड़ लिया, और शास्त्र की हैक को पकड़ के हमने सबको आनंद कर लिया, और बड़े शांति से 500 1000 रुपये में लाखों यज्ञ का हमने आनंद ले लिया। तो ये सब लोग कर सकते बिना बहाए, बिना बहाने। मतलब एक गरीब से गरीब व्यक्ति भी 500 में कर सकता है, और करके देखे और अपने जीवन की सही चाल की ओर अग्रसर होते देखे। इसके बाद अपनी प्योरिटी तो मेंटेन रखना है कि बोले गुरु जी हमने कर लिया, पूरा जीवन चेंज होगा, डन। पर इसके आगे भी आपको ध्यान रखना है, मांस मदिरा दारू ना करें कभी, अपनी नियत अच्छी रखें, है ना। कर्म बंधन को अपन जाने कि हम जितनी अच्छी क्रियाएं करेंगे, जितने अच्छे कर्म करेंगे तो हमें लाभान्वित होगा। तो ये करने से आपके कर्म तो कटेंगे, अच्छा आपको लाभ मिलेगा। बट अगर आगे भी आप संयमित जीवन जीते हैं तो बिल्कुल आप झूम उठेंगे। तो ये सब लोग करना चाहिए, सब लोग को आप लोग बताएं, ये सब लोग करें, और हर व्यक्ति करे इसको, एक बार तो करके देखें। और जब जीवन में चेंज आएगा तो बहुत सारे शिष्य मेरे ऐसे करते हैं जो बर्थडे नहीं, नॉर्मल डेज में भी करते रहते हैं। वो कहते हैं गुरु जी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं, पर रिजल्ट बहुत बड़ा है, आनंद बहुत बड़ा है। करने के बाद जब आप करोगे तो आपको वैसे ही आनंद आए। और मजे की बात है कि फल वल तो बहुत दूर की बात है, कभी आपके घर में, अपनी बात यहाँ विराम करूँगा, कभी आपके घर में कोई गरीब आया हो जिसको रियल में भूख लगी हो, ऐसा हुआ मेरे साथ, मैं बता रहा हूँ, और सबके साथ ऐसा होगा, मैं कोई अनोखा नहीं। अगर आपके घर में कोई भूखा कोई व्यक्ति गरीब आया है और आप भी भूखे हो सुबह से, और घर में सिर्फ 4 रोटी है और वो भी भूखा है और घर में 4 ही रोटी है, अगर आप उसको 3 रोटी खिला देते हो या 4 खिला देते हो और फिर आप गेट लगाए जब अंदर आओगे ना तो आप हवा में रहोगे, यार क्या कर दिया मैंने। आपको क्यों आनंद आ रहा है? आपने खुद तो खाया नहीं, पर आपके शरीर में बिल्कुल प्रसन्नता है, आपको त्याग में इतना आनंद है ना। जब आप उसको 2 खिला दोगे, आप नहीं खाओगे, इतना आनंद आएगा, इतना सुकून मिलेगा, प्रभु मजा आ गया, जो कि आपने खाना नहीं खाया। ये क्या हो गया? हमें तो सृष्टि भौतिक जगत यही सिखाता है, हम खाएंगे तो आनंद है, खिला के कैसे आनंद आ रहा है कि हम उपास को खिला दे आनंद आ रहा है। तो ये कहते हो करके तो देखे व्यक्ति, जब दूसरे जीवों की, दूसरे मनुष्यों की, प्रकृति की, प्राणियों की, पक्षियों की, पौधों की जब वो सेवा करेगा ना, तब एक रस जब उसको टपकेगा तो कह सकते हैं कि अमृत जो है उसको समझ में जाएगा कि शायद यही अमृत होता है। बाकी हमने वर्चुअल और वैसा अमृत तो हमने कभी चखा नहीं, पर हमारे हिसाब से तो यही अमृत होता है। दूसरों की, जन की, प्राणियों की, पक्षियों की, हर चीज़ की जब आप सेवा करते हो, वो जो टपकता है शायद वही अमृत है, और वही अमृत आपको परम आनंद भी देता है, और वही अमृत आपको परमात्मा से भी मिलाता है। तो आप सब लोग इसको करें, और जिनका जन्मदिन में देख रहे हैं उन सबको जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं, है ना।